Hey everyone, I Harmeet Kaur welcome you all on daily vocabulary session by Digital तैयारी यानी DVS. काफ़ी टाइम हो चुका है हमें डेली हम ये वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं. यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जानते हैं उसके सिनोनिम, एंटोनिम्स और किस तरह से उसको यूज किया जाता है. ठीक है, तो अभी तक जिसने भी डे 1 से रेगुलर वीडियो देखी है, आई होप धीरे धीरे आप फील कर पा रहे हैं कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है. देखिए, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि जो भी वर्ड्स आपने देख लिए सब के सब आपको याद हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब रिपीटेशन आता है, जब आप एक जैसे वर्ड्स देखने लगते हो और एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करने लगते हो, तो आपको फील होता है कि हाँ, कि हमारी वोकैबुलरी क्या हो रही है, अच्छी हो रही है. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो या कोई इंग्लिश मूवी देखते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ हमने वहाँ पर सीखी थी, इसका मतलब ये हो सकता है. लेकिन अगर आप और भी अपनी अच्छी डिजिटल जो अपनी वोकैबुलरी है उसको बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस चाहिए बहुत सारी. वर्ड्स बार बार देखो. एक वीडियो अगर भूल गए हो, जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं 31st वीडियो और आपको लगता है कि नहीं, मैं पुराने वर्ड्स भूल रहा हूँ, तो वापस से वो वीडियोस देखिए, क्योंकि देखिए 15 से 20 मिनट की एक वीडियो होगी, वो आप वापस से देखेंगे तो आपको वापस से वो रिकॉल होगा कि हाँ, ये वर्ड मैंने पढ़ा था. ठीक है, और आपको कम टाइम में ही काफी अच्छी वोकैबुलरी आप कर पाएंगे, राइट. और जितने भी आप कमेंट्स मुझे करते हैं वीडियोस पर, वो मैं जरूर देखती हूँ. ठीक है, तो अभी भी कोई भी डाउट आए, कोई भी नया वर्ड है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो. मैं सारे आपके वर्ड्स की क्वेरी करती हूँ. ठीक है, चलिए जी. ओके, सो फर्स्ट वर्ड लेते हैं. तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो पूछा था बसंता भत्रा ने. ठीक है, बसंता भत्रा ने. वैसे तो 3 वर्ड पूछे थे. फर्स्ट वर्ड था इनका ईगोइस्ट. ईगोइस्ट बसंता, इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, सिर्फ खुद से मतलब रखने वाला हो, या फिर कह सकते हैं जिससे खुद पर बहुत ज्यादा अभिमान हो, बहुत ज्यादा अहंकार हो जिसमें, उसे हम बोलते हैं ईगोइस्ट. यानी ईगो से भरा हुआ पर्सन क्या होता है, ईगोइस्ट होता है. ठीक है, इनका जो सेकेंड वर्ड था वो था डेक्स्टरस. डेक्स्टरस क्या होता है, इसको अच्छे से देख लेते हैं. ठीक है, डेक्स्टरस सबसे पहले तो क्या है, एक एडजेक्टिव है. जैसा मैं बता चुकी हूँ, ज्यादातर वर्ड जिनके पीछे IOUS लगता है वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं. तो डेक्स्टरस यानी ऐसा पर्सन जो कि किसी पर्टिकुलर काम को करने में निपुण हो बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा कुशल हो, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, डेक्स्टरस. अच्छा, ये वर्ड ना मैंने फर्स्ट टाइम कब देखा था वो मैं आपको मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ. हो सकता है आपको उससे वो वर्ड क्या रह जाए, याद रह जाए. ओके, एक ना जब हम छोटे थे ना, तो अभी तो जैसे काफी सारे कार्टून्स के चैनल्स आ गए हैं, लेकिन हमारे टाइम ना एक कार्टून नेटवर्क जो था ना, वो सबसे ज्यादा फेमस था. और कार्टून नेटवर्क पर एक शो आता था जिसका नाम था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी. ठीक है, आई होप जो भी 90s के बॉर्न्स हैं उन सब ने देखा होगा वो शो डेक्स्टर्स लेबोरेटरी. उसमें क्या होता है, एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होता है, और उसके घर में ना उसकी एक सीक्रेट लेबोरेटरी होती है. वहां पर वो बड़े बड़े इन्वेंशन करता है. यानी वो जो बच्चा होता है वो साइंस में बहुत ज्यादा क्या होता है, डेक्स्टरस होता है. ठीक है, तो वहां से ये जो वर्ड आप कह सकते हो बना है डेक्स्टर. अगर किसी का नाम होता है, वैसे ये एक अमेरिकन नाम है बहुत ही फेमस. ठीक है, डेक्स्टर. तो डेक्स्टर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट. ठीक है, और अगर कोई पर्सन डेक्स्टरस है, यानी जो डेक्स्टर जो उस शो में आता था उसके जैसा क्या है, स्मार्ट है, निपुण है, टैलेंटेड है. ठीक है, किसी काम को करने में एबल है, तो वो क्या हो जाएगा, डेक्स्टरस. ठीक है, चलिए सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्किल्ड, कोई उसको काम आता है, स्किलफुल है. एडेप्ट, ठीक है, ई है, मैंने गलत नहीं लिखा है, एडेप्ट अलग होता है. ये वाला जो एडेप्ट है इसका मतलब होता है किसी काम को करने के योग्य होना, दैट इज एडेप्ट. नेक्स्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा एबल, किसी काम को करने के समर्थ होना या कोई काम करने में अच्छा होना इज एबल या फिर डेक्स्टरस. ठीक है, चलिए एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे. ये जो एडेप्ट वर्ड है ना, इसको भी अच्छे से देख लेना, कई बार एग्जाम में देखा गया है. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है इनेप्ट. इनेप्ट मतलब किसी काम को नहीं करने वाला. अनस्किल्ड, जिसमें स्किल्ड नहीं है. क्लमजी, क्लमजी मतलब कह सकते हो जिसको कोई काम करना नहीं आता, या फिर स्किल नहीं है जिसके पास में, बहुत ही गलत तरीके से या बेकार तरीके से, बहुत ही मेसी तरीके से काम करता है, उसे हम बोलते हैं क्लमजी. ओके, चलिए यूजेस का देख लेते हैं कि द मैनेजर वॉज डेक्स्टरस एट हैंडलिंग हिज स्टाफ, कि जो मैनेजर है वो अपने जो स्टाफ को हैंडल करने में क्या था, बहुत ही ज्यादा निपुण था, कुशल था, यानी वो कर सकता था अच्छे से.
ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी काम को बहुत ही अच्छे से कर सके, हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे कि ये पर्सन उस चीज में क्या है, डेक्स्टरस है, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन है वो क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट ही इज अ डेक्स्टरस इन क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट खेलने में वो क्या है, बहुत ज्यादा डेक्स्टरस है, यानी निपुण है या फिर कुशल है, ठीक है। अच्छा, एक और इसका जो डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है, यानी जो फर्स्ट जब इनिशियल लेवल पर ये वर्ड यूज किया गया था, तो इसका मतलब जब हाथ से आप कोई काम कर रहे हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप अपने हाथों का यूज कर रहे हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हो तो अपने हाथों का यूज कर रहे हो, तो अपने हाथों से कोई आप काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें आप एक्सपर्ट हो, निपुण हो, कुशल हो, तो आप क्या हो, डेक्स्ट्रस हो। ओके, ठीक है। सो आई होप बसंत ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वर्ड भी पूछा था बसंता ने ही, तो ये वर्ड था ईगोमैनिएकल, ठीक है। जो इनका फर्स्ट वर्ड था ईगोइस्टिक, उससे ही थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड को ना ब्रेक करते हैं। पहला वर्ड है ईगो, दूसरा वर्ड है मैनिएक, ठीक है। मैनिएक का मतलब होता है पागल, सनकी, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसे जिसे ईगो ने, उसके अहंकार ने पागल कर दिया है, ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गया है, बहुत ही ज्यादा ईगोइस्ट हो गया है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ईगो मैनिएकल, यानी ईगो से जो पागल हो चुका है, मैनिएक हो चुका है, मैनिएक मतलब पागल, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ईगो मैनिकल यानी अहंकारी, ठीक है। सो आई होप बसंता इसका भी मतलब आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये जो वर्ड है ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, बहुत ही ज्यादा किसी में एटीट्यूड है, ईगो है कह सकते हैं, एटीट्यूड, जैसे एक बार पूछा भी था हमसे वर्ड कि एटीट्यूड ईगो में क्या फर्क होता है, तो एटीट्यूड आपका कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, बहुत ही प्राउडी एटीट्यूड भी हो सकता है, बट ईगो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अहंकारी यानी नेगेटिव एटीट्यूड। ओके ओके, सो ईगोमैनिएकल एक और इसकी हम चीज देख सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें खुद के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं होती, खुद के अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, अहंकारी बोलते हैं, यानी उसे खुद पर गुमान है, खुद पर अहंकार है, ठीक है। तो इसके लिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड, ऐसा पर्सन जिसको पूरी दुनिया उसे लगता है कि उसके आगे पीछे घूमती है, सिर्फ खुद के अलावा उसे किसी की चिंता नहीं है, ठीक है, तो वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड का भी मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो कि सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला होता है और उसे किसी की भी परवाह नहीं होती, यानी बहुत ही ज्यादा अहंकार जिसमें होता है, किसी चीज का प्राउड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को कॉन्सीटेड, ठीक है। चलिए एंटोनिम्स इसके ऑब्वियसली हो जाएंगे, हम्बल है अगर कोई पर्सन, ठीक है, या फिर मॉडेस्ट है, ठीक है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना, दयावान कह सकते हैं, या दूसरों के बारे में सोचने वाला, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का है, तो उसे हम हम्बल या मॉडेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप बसंत इसका मतलब समझ में आया होगा ईगोमैनिएकल का। यूज देख लेते हैं इसका कि मेन आर मोर ईगोमैनिएकल व्हेन इट कम्स टू कैरियर्स, कि मेन जो हैं यानी आदमी जो होते हैं वो अपने करियर को लेकर थोड़े से क्या होते हैं, ईगोमैनिएकल होते हैं, यानी थोड़ा सा उनमें क्या होता है, अहंकार होता है अपनी जॉब का, अपने करियर का, ठीक है। सो आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट हाँ जस्ट हमने एग्जाम्पल की तरह पे यूज किया है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज की सर्च करना या किसी चीज को खोजना, ठीक है, ढूंढना, वो क्या हो जाएगा, क्वेस्ट, ठीक है, एक वर्ब है ये। ओके, सो किसी चीज की खोज करना या किसी चीज को ढूंढना, वो क्या हो जाएगा, क्वेस्ट, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे सीकिंग, सीक करना, सीक करने का भी मतलब क्या होता है, ढूंढना, ओके, या फिर सर्च करना, ठीक है, किसी चीज को क्या करना, ढूंढना या किसी चीज को खोजना, सर्च, सीकिंग, ठीक है, और क्वेस्ट, ठीक है। सीकिंग नहीं होगा, ये सीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अगर हम फर्स्ट वर्ड वर्ब ले रहे हैं तो बाकी जो जितने भी हमारे सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे हम वो भी वर्ब ही लेंगे, तो सर्च, सीक, क्वेस्ट ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे एस्केप, यानी कहीं भाग जाना, ठीक है, यानी किसी चीज को नहीं ढूंढना बट भाग जाना। हाइड करना, हाइड मतलब किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को ढूंढना का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज को हाइड करना यानी छुपाना। यूज देखते हैं इसका कि राम लेफ्ट होम एट अ वेरी अर्ली एज इन क्वेस्ट ऑफ जॉब,
ठीक है। राम जो है वो बहुत ही जल्दी मतलब कम एज में अपना घर छोड़ के चला गया था, क्या करने, जॉब को क्वेस्ट करने, यानी जॉब ढूंढने या जॉब खोजने, ठीक है। अच्छा, आपके ना कॉलेज में या स्कूल में वो कॉम्पिटिशन्स भी होते होंगे जहां पर आपको जो ट्रेजर जो होता है, ट्रेजर उसको क्या करना पड़ता है, ढूंढना होता है। तो उसके ज्यादातर जो नाम होते हैं ना वैसे होते हैं ट्रेजर हंट या फिर ट्रेजर क्वेस्ट, ठीक है। क्वेस्ट करना मतलब खोजना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, चीजें छुपा देते हैं, जैसे आपने मूवी देखी होगी ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली, जो फर्स्ट वाला पार्ट था, तो उसमें भी क्या होता है, वो ट्रेजर क्वेस्ट होता है, यानी उसमें क्या होता है, उनको कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढनी होती है हिंट्स के बेसिस पर। तो क्वेस्ट आप याद रख सकते हैं, क्वेस्ट मतलब होता है खोजना या ढूंढना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फिकल। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं फिकल होता क्या है, ठीक है। याद है पुरानी जो टीवी हुआ करती थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, जब आपके सिग्नल्स नहीं आ रहे होते थे, यानी जो आई डोंट नो आज की जनरेशन है वो देखा है या नहीं, लेकिन हमारे टाइम में जब सिग्नल्स नहीं आ रहे होते थे ना टावर से, एंटीना से, तो क्या होता था, एकदम वो झिरमिर 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 आ जाता था टीवी पर, यानी ऐसे फ्रिकल करने लगते थे, जो भी पिक्सल्स होते थे ना वो फ्रिकल ऐसे जगमगाने लगते थे। तो फिकल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, कि जब वो चीजें क्या हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, वो क्या होता है, फिकल। तो फिकल का एक्चुअल मतलब होता है जब कोई चीज क्या है, अस्थिर है, यानी कांस्टेंट नहीं है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। लेकिन अगर हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि वो पर्सन क्या कर रहा है, फिकल है, या फिर वो पर्सन फिकल कर रहा है, यानी वो एक चीज पर नहीं टिक रहा है, यहाँ वहां जा रहा है, ठीक है। सो फिकल का मतलब क्या हो गया, ऐसी चीज जो कि अस्थिर है, ठीक है। वैसे ज्यादातर जो फिकल का मतलब है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, लेकिन कई सारे सेंसेस में हम इसका वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा पर्सन जो अस्थिर नहीं रह रहा है, तो वो वर्ब की तरह हम फिकल का यूज कर लेंगे। सिनोनिम्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स हो जाएंगे वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, चेंज हो रहा है। चेंजिएबल, जो चीज चेंज हो सकती है जल्दी से, उसे हम क्या बोलेंगे, फिकल। ओके, एक इसका जो सिनोनिम है वो ये भी हो जाएगा, फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, या फिर डायनेमिक भी हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये वर्ड है ना फिकल, इसका ज्यादातर यूज नेगेटिव सेंस में किया जाता है, यानी ऐसा पर्सन जो कि एक चीज पर स्टेबल नहीं रह सकता, उसे हम फिकल बोलते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे कांस्टेंट, ऐसा पर्सन जो कांस्टेंट है, एक ही चीज पर है। स्टेबल, एक जगह स्थिर है, स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो वो क्या होगा, फिकल का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, यूज देखते हैं कि फिकल माइंडेड पर्सन्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। जो ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड कैसा होता है, फिकल्ड होता है, यानी कभी इस चीज पर, कभी इस चीज पर, कभी उस पर, कभी उस पर, ऐसे लोगों पर क्या नहीं किया जा सकता, रिलाय नहीं किया जा सकता, यानी भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए जी, तो ये होता है फिकल। फिकल मतलब अस्थिर, यानी एक जगह पर कांस्टेंट नहीं रहने वाली चीज। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जल्दी से, तो नेक्स्ट वर्ड है कैनल। कैनल का मतलब होता है किसी भी चीज का मेन पार्ट, ठीक है। ये वर्ड बेसिकली अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखें ना, तो कैनल का मतलब होता है किसी फ्रूट की बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, या फिर आप कह सकते हो गिरी, जैसे आपने नारियल देखा होगा, नारियल का जो व्हाइट वाला अंदर वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो नारियल का, कोकोनट का क्या है, कैनल है। लेकिन अगर हम कैनल को किसी फिलोसफिकल हम यूज करते हैं ना, तो कैनल का मतलब होता है किसी भी चीज का या किसी भी पर्सन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, कैनल। किसी भी बात का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैनल, ठीक है। सो कैनल का मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा है गिरी, लेकिन इसका दूसरा जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी चीज का कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट या किसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंस, ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स हो जाएंगे कोर। कोर बोला जाता है किसी भी राउंड शेप का या किसी भी चीज का जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है, या बिल्कुल कह सकते हैं ना जो एसेंस होती है उस चीज की, एसेंस भी इसका क्या हो जाएगा, एक सिनोनिम हो जाएगा। तो कोर, एसेंस, इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर कैनल, ये क्या हो जाएंगे, एक जैसे वर्ड हो जाएंगे जिनका मतलब या तो गिरी हो जाएगा या फिर किसी चीज का, किसी बात का, किसी टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलिए, एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला पार्ट, या फिर बाउंड्री। बाउंड्री मतलब बाहर वाली एरिया, ठीक है। अंदर वाली हम कोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बाहर की, ठीक है। यूज देख लेते हैं इसका कि द कैनल ऑफ द फ्रूट इज ऑलवेज टेस्टी। जो एक फ्रूट का जो कैनल होता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है फ्रिजिड। फ्रिजिड ये वर्ड आप याद रख सकते हैं फ्रिज से, ठीक है। फ्रिज तो आपने सुना ही होगा सबके घर में, ठीक है, फ्रिज जरूर होता है। तो फ्रिज, फ्रिज क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा, कोई भी चीज आप फ्रिज में रखोगे वो ठंडी हो जाएगी। तो ये जो वर्ड है फ्रिजिड, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जब बहुत ज्यादा ठंडी है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो हम उसको बोलेंगे फ्रिजिड। लेकिन यहाँ पर ना अगर हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि कोई पर्सन क्या है, बहुत ज्यादा फ्रिजिड है, तो उसका मतलब होगा ऐसा पर्सन जिसके इमोशंस क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो बहुत ही जल्दी पिघलता नहीं है किसी की बातों से, किसी के इमोशंस पर, ठीक है, यानी सिंपैथी नहीं दिखाता। तो ऐसे पर्सन को भी हम बोलेंगे फ्रिजिड, यानी कैसा है, वो जमा हुआ है, ठंडा है, यानी उसमें कोई भी इमोशंस नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल मीनिंग भी हमने समझा और फिलोसफिकल मीनिंग भी हमने समझा। ज्यादातर जो इसका वर्ड का यूज होता है वो फिलोसफिकल तरीके से होता है, तो दोनों आपको मतलब याद रखने हैं। ओके, सिनोनिम्स हो जाएंगे आइसी, आइसी मतलब बर्फीला, फ्रॉस्टी का भी मतलब बर्फीला हो जाता है, फ्रॉस्ट मतलब बर्फ को ही बोला जाता है, फ्रोजन, फ्रोजन मतलब जमा हुआ। ओके, एंटोनिम्स हो जाएंगे हॉट या फिर वार्म, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यूज देखेंगे ना तो आप उसका मतलब जो है किस तरह से फिलोसफिकल यूज करते हैं वो समझ में आ जाएगा कि वन मस्ट नॉट बी फ्रिजिड इन वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज नियर एंड डियर वंस। आपके जो क्लोज वंस होते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, उनके साथ जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो फ्रिजिड नहीं होना चाहिए, यानी थोड़े से इमोशन, थोड़ी सी सिंपैथी जरूर होनी चाहिए। तो फ्रिजिड मतलब ऐसा पर्सन जो कि इमोशनलेस है, बिल्कुल ठंडा है, मतलब अपने कुछ भी इमोशंस नहीं दिखाता, बिल्कुल भी सिंपैथाइज नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड, ठीक है। फ्रिजिड क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आइटिनरी। ओके, आइटिनरी क्या होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं या किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ मैं हिमाचल का, ठीक है। आप हिमाचल गए तो आपके कैसी आइटिनरी का मतलब होता है कि जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है कि किस तरह से आप जैसे दिल्ली से शिमला जाएंगे, फिर शिमला से आप मनाली जाएंगे, फिर ऐसे करते 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 आप आगे ट्रैवल करेंगे। तो आपका जो पूरा जो शेड्यूल है, ठीक है, जो ट्रैवल करने का जो प्लान है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइटिनरी, यानी यात्रा कार्यक्रम। जो भी आपका प्रोग्राम आपने डिसाइड किया है उसे हम क्या बोलेंगे, आइटिनरी। ओके, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ट्रैवल प्लान या टूर, ठीक है। ओके, जैसे कि अब आइटिनरी होती है ना, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि आप यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर आप इस जगह पर रुकेंगे, फिर आप इतने बजे नाश्ता करेंगे, फिर इस जगह पर घूमने जाएंगे, फिर ये दूसरी जगह बस पकड़ेंगे वहां से, फिर वहां से ट्रेन पकड़ेंगे। ये जो पूरा जो शेड्यूल है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आइटिनरी बोलते हैं, ठीक है। यूज देख लेते हैं इसका कि दिल्ली हैज बीन इंक्लूडेड इन द आइटिनरी ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स विजिट टू एशिया, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एशिया की विजिट पर आ रहे हैं, तो उनकी जो ये आइटिनरी है इसमें क्या ऐड किया गया है, दिल्ली को ऐड किया गया है, यानी वो दिल्ली भी अब आएंगे और दिल्ली भी रुकेंगे, ठीक है। तो उनका जो कार्यक्रम था, उनका जो प्रोग्राम था, उसमें दिल्ली को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। आई होप इसका मतलब समझ में आया। ओके जी, ये आइटिनरी क्या है, एक नाउन वर्ड है, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है सपल, ठीक है। सपल का मतलब समझा होगा, कभी सुना होगा कि कोई चीज सपल होना यानी बहुत सॉफ्ट होना, कोमल होना, ठीक है। अगेन जो एक्चुअल मीनिंग होता है, किसी की स्किन की बात करते हैं या किसी फ्लावर की बात करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, बहुत सपल होते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनका टेक्सचर कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका सिनोनिम हो जाएंगे सॉफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा सपल, अगर हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि कोई पर्सन ना बहुत ज्यादा सपल है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली क्या है, थोड़ा सा वीक है, बहुत ही जल्दी वो पिघल जाता है। अभी हमने फ्रिजिड पढ़ा था ना, तो फ्रिजिड का ऑपोजिट हो जाएगा सपल, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं किसी मेटल को बोलती हूँ, कोई जो मेटल है वो सपल है, यानी वो क्या है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, उसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसके लिए एक वर्ड हमने पढ़ा था मेलिएबल, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, मेलिएबल हमने वर्ड पढ़ा था, यानी ऐसी चीज जिसको क्या किया जा सकता है, दूसरी किसी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, सो सपल मतलब ऐसी चीज जो कि सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। तो इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे सपल के। एंटोनिम्स के हो जाएंगे रिजिड, ठीक है। रिजिड मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं ना, फिक्स्ड कोई चीज है। हार्ड,
या फिर रफ, ये क्या हो जाएंगे, सपल के एग्जैक्ट एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, यूज देखते हैं इसका कि द रेगुलर योगा विल हेल्प यू टू कीप अ सपल फॉर्म। अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो आपकी जो फॉर्म है यानी जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, सपल रहेगा यानी फ्लेक्सिबल रहेगा। ओके, कोई होता है ना कि किसी की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल एकदम हार्ड कोर होती है, यानी बिल्कुल भी मूवमेंट उनमें नहीं होती है। सपल का मतलब फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा, जैसे एथलेटिक्स की जो हमारी बॉडी होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो सपल मतलब कोमल, सपल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड और आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं और वो है सरप्टिशियस। ओके, अब सरप्टिशियस क्या होता है, अच्छा वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सरप्टिशियस यानी ऐसी चीज जो कि छुपी हुई है, जो ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा गुप्त है, यानी हर किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, उसे हम बोलते हैं सरप्टिशियस। ओके ओके, सरप्टिशियस को आप याद करने के लिए आप बोल सकते हो, आपने सस्पिशियस वर्ड जरूर सुना होगा। सस्पिशियस यानी बहुत ही ज्यादा है, तो बोलते हैं ना गुम रहने वाली कोई चीज, या फिर एकदम गुप्त रहने वाली चीज, ठीक है, या फिर ऐसी चीज जिसको छुपाया जा सके, हम उसके लिए सस्पिशियस यूज करते हैं। ओके, तो सरप्टिशियस का मतलब ऐसी चीज जो कि एक सीक्रेट है, जो कि छुपी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा गुप्त है, ठीक है। चलिए, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सीक्रेट, सीक्रेट मतलब एक राज रखने वाली, या फिर हिडन यानी छुपी हुई कोई चीज। ओके, एंटोनिम्स हो जाएंगे ऐसी चीज जो कि ओपन है यानी सबको पता है, क्लियर यानी सबको सामने एकदम साफ साफ बताई हुई है या फिर एकदम क्लियर है। ओके, तो सरप्टिशियस यानी ऐसी चीज जो कि गुप्त है, छुपी हुई है, एक सीक्रेट की तरह है, ठीक है। चलिए, यूज देख लेते हैं इसका कि फाइल्स दैट वर प्रीवियसली सरप्टिशियस हैव नाउ बीन लीक टू द पब्लिक, कि वो फाइल जो कि पहले क्या थी, सरप्टिशियस थी यानी छुपी हुई थी, गुप्त थी, सीक्रेट थी, जो वो अब क्या हो चुकी हैं, पब्लिक को लीक हो चुकी हैं, यानी पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। ओके, तो अब वो क्या सरप्टिशियस नहीं रही हैं, यानी हिडन या फिर सीक्रेट नहीं रही हैं, ठीक है। अच्छा वर्ड है, याद रख लीजिएगा, सरप्टिशियस यानी ऐसी चीज जो कि सस्पिशियस है, सीक्रेट है। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कोई भी नया वर्ड माइंड में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे डेली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। Please like, share, subscribe Digital Tayari.